आजकल हर कोई इंटरनेट का यूज़ करता है और आप भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। आपने कभी यह नोटिस किया है कि आप किसी साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरनेट कुकीज़ का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको सेव करने के लिए कहा जाता है। तो आखिर ये इंटरनेट कुकीज़ क्या है? तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंटरनेट कुकीज़ क्या है। दोस्तों, यह बात तो हम सभी को पता है कि इंटरनेट चलाने के लिए हमको किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, या गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर यूजी ब्राउज़र हो। तो जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो ब्राउज़र हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है कि हम किस वेबसाइट पर गए, किस वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड किया और कौन सा पेज कितनी देर तक देखा, इंटरनेट पर किन शब्दों को सर्च किया। तो ब्राउज़र इन सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में फाइल एक्सटेंशन .txt के रूप में सेव कर लेता है और ब्राउज़र द्वारा सेव की गई इस टेक्स्ट फाइल को ही हम इंटरनेट कुकीज़ कहते हैं। इंटरनेट कुकीज़ 4 प्रकार की होती है: सेशन कुकीज़, परसिस्टेंट कुकीज़, सिक्योर कुकीज़, HTTP ओनली कुकीज़। आइए हम जानते हैं इंटरनेट कुकीज़ काम कैसे करती है। जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो फिर ब्राउज़र द्वारा जो भी कुकीज़ सेव की गई होगी उनसे सर्वर को ये पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप जो भी सर्च करेंगे ब्राउज़र द्वारा आपको उसी तरह के रिज़ल्ट ला के देगा, ताकि जो आपके लिए बेस्ट हो वही आप तक पहुँचे। तो इससे आपका डाटा भी कम लगेगा और टाइम भी बचेगा। आपको मैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कुकीज़ काम कैसे करती है। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गए और आपने वहाँ पर रेड कलर की टी शर्ट देखी। उसके बाद चेक किया कि रेड कलर में कौन लाइट रेड लूँ या डार्क रेड लूँ, और आपको अचानक कोई काम आ गया और आप उस साइट को बंद कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया और आप उस काम में लग गए। और आप दोबारा से फिर जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आएंगे आपको फ्रंट पेज पर ही टी शर्ट दिखाएगा। जो कलर आपने देखा था उसी से रिलेटेड शर्ट आपको फ्लिपकार्ट की साइट पर मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप फ्लिपकार्ट से बाहर किसी दूसरी साइट पर जाएंगे तो गूगल एडसेंस के ऐड होते हैं, वहाँ भी आपको टी शर्ट से ही संबंधित विज्ञापन दिखाई देंगे, क्योंकि ब्राउज़र आपकी हर एक्टिविटी और वेबसाइट रिकॉर्ड कर रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं और आपको क्या पसंद है। अब हम जानेंगे इंटरनेट कुकीज़ के फ़ायदे और इंटरनेट कुकीज़ के नुकसान। तो पहले फ़ायदे देखते हैं, बाद में हम नुकसान देखेंगे। पहला फ़ायदा है आपका डेटा और टाइम बचाती है। दूसरा फ़ायदा, जब भी हमारा ब्राउज़र अचानक बंद हो जाता है तो ब्राउज़र आपको कुकीज़ उस ब्राउज़र को रिस्टोर करके दे देती है। तीसरा, जो प्रोडक्ट एक्चुअली में आपको चाहिए वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करती है। चौथा, किसी भी वेबसाइट पर अगर हम लॉगिन करते हैं तो हमारी लॉगिन आईडी सेव करके रखती है, ताकि हम दोबारा उस वेबसाइट पर जाएं तो हमें दोबारा यूज़र आईडी और पासवर्ड ना डालना पड़े। बस लॉगिन पर क्लिक करते ही लॉगिन हो जाए। और आपने यह ऑप्शन फेसबुक में भी पाया होगा, जब आपको एक बार सेव कर लेते हैं तो बार बार पासवर्ड, यूज़र नेम डालने की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा है, इनका साइज़ बहुत ही कम होता है, 4 KB से भी कम होता है। इंटरनेट कुकीज़ के नुकसान देखते हैं। सबसे पहला नुकसान और बहुत ही खतरनाक नुकसान है, 1 क्लिक का बेनिफिट तो आपको मिलता ही है पहला, जिससे आपकी आईडी और पासवर्ड सेव हो जाती है। मगर यह इन्फॉर्मेशन लीक हो गई या किसी हैकर को पता चल गया तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है।
दूसरा, सोशल मीडिया का तो उतना नुकसान नहीं होगा। अगर आपने कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की और वहाँ आपने अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट इंटर की तो आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तीसरा, जिसके कंप्यूटर में कम स्पेस होगा उसके लिए बहुत सारी कुकीज़ कंप्यूटर स्लो होने का कारण भी बन सकती है। चौथा, इंटरनेट कुकीज़ सभी ब्राउज़र में नहीं चलती। मान लीजिए आपका ब्राउज़र क्रोम, गूगल क्रोम है तो आप उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं देख सकते। अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कुकीज़ को ब्लॉक करने के लिए, उसे बंद करने के लिए आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कर लें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पर चले जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाएं। क्रोम की सेटिंग में जाने के बाद इसे स्क्रॉल कर नीचे आएँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट सेटिंग, यहाँ पर आप चले जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आपको टॉप पर दिखेगा कुकीज़, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो। यहाँ पर थर्ड पार्टी की कुकीज़ जो इनकॉग्निटो मोड में है वो ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पर ब्लॉक थर्ड पार्टी, सेकंड में थर्ड पार्टी की कुकीज़ ब्लॉक हो जाएगी। चौथा, ब्लॉक ऑल कुकीज़, यहाँ पर सारी कुकीज़ ब्लॉक करने के लिए इस पर क्लिक कर दें। अब आपकी कुकीज़ ब्लॉक हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।